हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले तक हम जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और अब इस लेक्चर में हमें और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 4। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और नाइदर इवन नॉर ऑड। एंड दिस प्रॉपर्टी कब हमारे माइंड में आना चाहिए? व्हेनेवर यू सी अ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन in a symmetric interval. In a symmetric interval. What is the symmetric interval? Symmetric interval is x belongs to minus a to a. Whenever you see a symmetric interval, minus a से a हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट चीज जो दिमाग में आनी चाहिए ये चेक करने का कि क्या ये फंक्शन इवन या ऑड में से तो कोई कुछ फंक्शन नहीं है। कैसे चेक करते हैं? यदि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑड। अगर ऐसा है, अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में ऑड है तो इसका इंटीग्रल कंफर्म 0 होगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के आंसर करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर फंक्शन इवन है, f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, जो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, तो माइनस ए से ए फंक्शन को हम 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में? माइनस ए से a को हम 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। याद करिए, अभी से पहले मैंने आपको बोला था अभी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हम वो मॉड कॉस एक्स आ रहा था, मॉड कॉस एक्स हमें 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना था। अब मॉड कॉस एक्स को 0 से पाई तक करना था तो हमने उसको खैर वो अलग चीज है, पर कुछ ऐसा ही था, वो तो 0 से a था। खैर इनफैक्ट इट वाज नॉट एन सिमेट्रिक इंटरवल, बट हमने देखा था सेम एरिया आता है। ये भी उसी कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड है। इवन फंक्शन है तो जितना माइनस ए से 0 एरिया आता है उतना ही 0 से a तक सेम आंसर आता है एरिया का, इसलिए ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ऑड फंक्शन क्योंकि ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साइन के साथ आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एरिया, नॉट एरिया एग्जैक्टली, उसकी वैल्यू नेगेटिव, तो वो ऐड करके 0 कर जाता है जब ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो आप माइनस ए से इस फंक्शन को 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स में ब्रेक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। देन वी कम टू प्रॉपर्टी 5 विच इज नेम्ड एज, या इसको नाम दे दिया गया ऐसे ही पढ़ने के लिए, याद रखें, किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज मींस in a question of a definite integration, first if it is a symmetric interval then you will check for this, and if it is not a symmetric, मान लीजिए it's not a even or odd function, or if it's not a symmetric interval, just a definite integration from some interval a to b, then the most commonly property, हम कोई भी क्वेश्चन करने से पहले first we will apply this king property. If something happens then we proceed, otherwise we will think of some other method. तो a से b fx dx हम चेंज कर सकते हैं f of, इन दोनों को ऐड करके a plus b minus x dx. These two values of definite integrals are same. This property generally when we apply, तो ये हमें एक इंटीग्रल i दे रखा होगा। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी जो नया फंक्शन a plus b minus x से बनेगा, दैट इज आल्सो इंटीग्रल की वैल्यू i होगी। हम उन दोनों इंटीग्रल्स को जनरली ऐड करके आगे प्रोसीड करते हैं। इनिशियल इसको और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो i आता है उन दोनों को ऐड करके हम जनरली आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। दैट विल सी इन द इलस्ट्रेशंस जो हम देखेंगे आगे। देन आफ्टर किंग प्रॉपर्टी, लेट से अगर हमें कोई खास हेल्प नहीं मिलती है, हम कुछ आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, तो देन वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6 व्हिच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द प्रॉपर्टीज, राइट। नाम दे दिया जस्ट रिमेंबर, याद रखने के लिए, ठीक है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, अगर 0 से 2 टाइम्स a एफ एक्स डी एक्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर x को भाई किया तो हमने वही है, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो हमने दिस प्लस दिस माइनस एक्स किया तो इट बिकम्स f ऑफ 2a माइनस एक्स। इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स एंड fx फंक्शन ही सेम है, यहाँ मैं कह रहा हूँ फंक्शन सेम नहीं है, उनकी इंटीग्रल की वैल्यू सेम आती है। यहाँ अगर फंक्शन ही सेम हो गया तो आप इसको 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स में ब्रेक कर सकते हो। 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स में ब्रेक कर सकते हो। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ध्यान रखें इवन ऑड जैसा नहीं है, वो सिमेट्रिक इंटरवल में होता था, ये सिमेट्रिक इंटरवल नहीं है, ये हमेशा 0 से 2a तक की बात हो रही है। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है जस्ट इन केस, तो द डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू विल बिकम 0। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को। देन आई हैव रिटन सम
formulas, some good to remember values of definite integrals जो आपको इधर भी हेल्प करेगा ही इस चैप्टर में और एरिया अंडर द कर्व में भी हेल्प कर सकता है. द फर्स्ट वन इज इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sin x dx और इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 cos x dx. sin x का ग्राफ बनाओ 0 से पाई बाय 2 तक या cos x का ग्राफ बनाओ तो x एक्सिस से बाउंडेड एरिया जो आता है वो आता है 1 के बराबर, या इसकी वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल की 1 होती है. अगर sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं या cos स्क्वायर x को फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 द वैल्यू इज पाई बाय 4. sin क्यूब x और cos क्यूब x का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 इज 2 बाय 3 और इवन डिग्री अगेन sin h पर 4 और cos h पर 4 का 0 से पाई बाय 2 तक इज 3 पाई बाय 16. अच्छा, ये दोनों कैसे बराबर हो, कैसे होंगे, दैट यू कैन डायरेक्टली सी बाय द प्रॉपर्टी किंग. If you replace x with this plus this minus x, that is pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x is cos x dx. That property says that the value of integrals are both same. And बाकी तो इंटीग्रेट करके हम वैल्यू निकाल के चेक कर ही सकते हैं. खैर, और 0 से pi by 2 sin square x dx is equal to 0 से pi by 2 cos square x dx. सेम किंग प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, सब बराबर. ऑड डिग्री वाले रैशनल वैल्यूज हैं 1 and 2 by 3. इवन डिग्री वाले इरैशनल वैल्यूज है pi by 4 and 3 pi by 16. If you remember this, then it's good for you. For your objective purpose, you can solve them correctly. You can solve them much faster than actually solving the values. Okay? ठीक है. उन values के बाद there are some other values जो अच्छा है आप याद रखें. तो जैसे कि हमने इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sin x dx या cos x dx, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin क्यूब cos क्यूब और sin की पावर 4 cos की पावर 4 सबके इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 याद रखें. वैसे ही 0 से पाई बाय 2 log of sin x dx is same as 0 से pi by 2 log of cos x dx and its value is minus pi by 2 ln 2. बेटा ये वाला जो टर्म है ना log of sin x या log of cos x काफी बार आपके सामने इन्वॉल्व हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी गुड टू रिमेंबर वैल्यूज. क्लियर? एज अ फॉर्मूला जैसे तो बहुत सारे हैं नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो यही चीजें अगर हम याद रख लें तो हमारी काफी हेल्प हो जाती है. नेक्स्ट, अगर log tan x या log cot x का इंटीग्रल करेंगे 0 से pi by 2 में तो आंसर हमेशा 0 आएगा. और अगर log secant x और log cosecant x का इंटीग्रल करेंगे 0 से pi by 2 में तो वैल्यू प्लस आएगी pi by 2 ln 2. आप ऐसे समझ सकते हैं sin x की वैल्यू 0 से pi by 2 तक 1 से कम होती है, तो log में अगर इनपुट 1 से कम आएगा तो log नेगेटिव होगा. फंक्शन नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रल भी नेगेटिव. secant x और cosecant x पॉजिटिव होते हैं तो वो फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका प्लस pi by 2 ln 2. वैल्यू सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, माइनस pi by 2 ln 2 pi by 2 ln 2. और tan x और cot x का इंटीग्रल 0 से pi by 2 में log tan x या log cot x का आंसर जो है वो 0 आ जाता है. क्लियर है? अच्छा, तो इनके बाद अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे. किंग हमने पढ़ा, क्वीन पढ़ा, नाउ प्रॉपर्टी 7 को हमने नाम जैक दे दिया. अगेन इट्स गुड टू रिमेंबर बाय द नेम्स एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन. इफ अ फंक्शन fx is periodic with a period t is the period of a function, that is f of x plus t will be fx. जैसे sin x का पीरियड 2 पाई, cos x का पीरियड 2 पाई, mod sin x का पीरियड पाई एंड सो ऑन. देयर व्हेन वी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन का पीरियड 1. तो अगर हम 0 से n टाइम्स t, जहां n एक इंटीजर है, हम फंक्शन को इंटीग्रेट करें, दिस t वाज द पीरियड, सो इट विल बी सेम एज n into 0 to t fx dx. हम वो जो n है उसको बाहर मल्टीप्लाई करके सिर्फ 0 से t इंटरवल तक फंक्शन को इंटीग्रेट करें और उसे n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा. और इसका और बढ़िया वर्जन है, अगर आप a से a plus nt, 0 की बजाय a से a plus nt एक एनी रियल वैल्यू इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेम n इंटीजर t इज अ पीरियड, तो आप ये a गायब करके n टाइम्स 0 to t fx dx करेंगे, दैट विल आल्सो बी गिव यू द सेम रिजल्ट. क्लियर? सो इन बेसिक 7 प्रॉपर्टीज पे जनरली हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो हैं टिके रहते हैं, जिनको हमें प्रोसीड करना होता है. और उसके बाद आज के लेक्चर में जो हम एक चीज और करेंगे विच इज कॉल्ड लेबनीज रूल. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, डेफिनेशन कुछ ही मान लीजिए, एंड इट इज यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक फंक्शन h of t dt. ध्यान रखेंगे इंटीग्रल जो है अंदर फंक्शन t का फंक्शन था, लिमिट x के फंक्शन पे चढ़ी हुई, लिमिट है gx से fx. अब आप i को, अब आप ऐसे सोचिए फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स डालेंगे तो फाइनल i x का फंक्शन आएगा. ये आपने h of t को इंटीग्रेट किया, कुछ फंक्शन आया, फिर उसमें t की जगह fx और gx रखा, तो जो फंक्शन आ रहा है दैट इज द फंक्शन ऑफ x. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग i विद रिस्पेक्ट टू x. सो लेबनीज सेड दैट यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट यूजिंग दिस, कि बस ध्यान रखना है अंदर t का फंक्शन, अंदर x का फंक्शन नहीं होना चाहिए. मान लीजिए x into h of t लिखा है तो पहले x इंटीग्रल के बाहर, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. इंटीग्रल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले अपर लिमिट फंक्शन में रख देंगे f
h of fx into derivative of f dash x minus lower limit रखेंगे h of gx into g dash x. A very important rule, very important formula that you have to remember. और अब जो हमें करना है बेटा, based on all the things that we have studied, property 4 even odd वाली, property 5 king property, 6 some important results, property 7 and derivative of antiderivatives, we will be solving some of the basic questions, then also some of the good questions for your practice. आपको खुद solve करना है जिससे हमें confidence मिले. Okay, so let us start with the questions. चलिए बच्चों, अब हम जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है -2 से 3 tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx. आप ये देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स में ये दोनों इनपुट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो जब रेसिप्रोकल के इनपुट आते हैं तो tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x वाली प्रॉपर्टी होती है, पर उसमें केस होता है x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव. उसके अलावा इसको सॉल्व करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, अगर इस फंक्शन में मैं x को -x रखूं तो ये tan इनवर्स -x x स्क्वायर प्लस 1 आएगा. माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं, मतलब ये ऑड फंक्शन है. तो अगर मैं इस चीज का यूज करूं तो मॉड इवन का यूज करने के लिए मुझे फंक्शन को सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन करना पड़ता है. तो मैंने इसे -2 से 2 तक ब्रेक किया. tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx. अब प्लस इंटीग्रल 2 से 3 tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. अब x जब 2 से 3 है तो ये जो पूरा इनपुट है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. और जब ये पॉजिटिव होता है तो cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं. तो मैंने इसको cot इनवर्स ऑफ x अपॉन डायरेक्ट रेसिप्रोकल x स्क्वायर प्लस 1 dx करके लिख लिया. अब अगर हम इतने फंक्शन की बात करें बेटा, तो ये जो फंक्शन आ रहा है ये पूरा फंक्शन कैसा फंक्शन आ रहा है, ऑड फंक्शन. कैसे पता चला, x को -x रखा, माइनस बाहर, इसमें से माइनस बाहर, तो पूरे फंक्शन में से माइनस बाहर आ गया. तो अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो सिमेट्रिक इंटरवल में बाय प्रॉपर्टी इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0. और ये आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना हो जाएगा बेटा, π/2. तो इसका मतलब 2 से लेके 3 π/2 dx will be our answer, that is π/2. integral is x from 2 to 3, your final answer will become π/2. क्लियर है हाउ वी यूज द प्रॉपर्टी इन दिस. ठीक है, तो ये थोड़ा मैनिपुलेशन, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, जिसके लिए प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होना और समझना हमें बहुत जरूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इनपुट है 1/3 से 3. अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक चीज जो है वो पहले बता देता हूँ. जब भी बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए, ठीक है, और लिमिट्स अगर आप देखें, लिमिट्स अगर देखें तो लिमिट 1/x से x तक, 1/3 से 3, जब भी ऐसा होगा आपको x को 1/t रखना है. x को 1/t, जब लिमिट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, एक थॉट दिमाग में ये जरूर रखना कि मैं लिमिट को x को 1/t रखूंगा. और मुझे ये जो साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स होता है, इनको सबको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में. इट बिकम्स इजी टू सॉल्व. तो साइन इनवर्स का मतलब हो गया, this is perpendicular and this is under root 1 plus x square, so this is x. So I can write this integral as 1/3 to 3 tan inverse of x, sorry, this is 1, my mistake, this is 1, tan inverse of x upon x dx. Clear? Now just put x as 1/t. लिमिट्स को ऐसे चेंज करने के लिए हमने लिखा है इसको, तो x जब 1/3 था तो t 3 हो जाएगा, और जब x 3 था तो t की वैल्यू 1/3 हो जाएगी. tan inverse 1/t upon x 1/t and dx will be minus 1/t square dt minus 1/t square of dt. क्लियर है? एक t से t कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, माइनस से प्रॉपर्टी नंबर 2, चेंज ऑफ वेरिएबल. माइनस से मैं वेरिएबल्स, चेंज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स को चेंज कर लेता हूं. सो दिस विल बिकम, आई एम सॉल्विंग हियर, इंटीग्रल, राइट, दिस इज i, this is also i, from 1/3 to 3 now, 1/3 to 3, change of limits, tan inverse 1/t dt upon t with a minus sign, with a, नहीं माइनस में एडजस्ट कर दिया लिमिट्स में, दिस बने. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. एडिंग these two, तो 2i becomes, डायरेक्ट लिखूंगा भाई, आप बताना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/t. अच्छा, चेंज इन वेरिएबल्स, x लिखना है या t लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसके अंदर.
है ना। यहाँ x लिखा है, यहाँ भी आप x लिख लो चलेगा। tan इनवर्स 1/t को क्या मैं cot इनवर्स t लिख सकता हूँ, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है 1/3 से 3 तक, मतलब दोनों का सम हो जाएगा π/2 अपॉन t dt। π/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल log t हो गया, लिमिट 1/3 से 3, तो जब 3 रखेंगे तो π/2 टाइम्स log 3 माइनस log 1/3, log 1/3 3 की पावर -1, और यू कैन राइट इट एज पाई log 3 एज योर फाइनल आंसर। क्लियर। ध्यान रखेंगे जब भी लिमिट्स 1/a से a हैं तो थॉट दिमाग में रखना है, x को 1/t रखकर एक बार कोशिश जरूर करनी है सॉल्व करने की, मैक्सिमम टाइम वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 log of 1/x minus 1 dx। अब यार log of 1/x minus 1 इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा तो यार कोई पार्ट देखा नहीं हमने, है ना, और करना भी है तो हमें बाय पार्ट यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बोला डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सिमेट्रिक इंटरवल नहीं है कहीं से भी, तो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी तो बात ही नहीं करते, तो देन वी विल यूज द किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें, इंटीग्रल 0 से 1 log of 1 minus x अपॉन x लिखा है, तो मैं प्रॉपर्टी से log m by n को log m minus log n करके लिख लेता हूँ। नाउ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी किंग, दैट इज आई विल रिप्लेस x with 1 minus x here, so the integral remains same 0 to 1 log of, अगर x की जगह 1 minus x रखेंगे 1 से 1 कटेगा, this becomes log x minus log 1 minus x dx, adding these two equations, so 2i is equals to minus log x gets cancelled and this gets cancelled, 2i comes out to be 0, that is I comes out to be 0. So you can see how effective, how useful this property is। कुछ भी ना हो, even odd नहीं लग रहा है, क्लियर, और ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी से हमें शुरू करना है। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर सीइंग दैट इट इज गिवन फ्रॉम -π/2 टू π/2, सिमेट्रिक इंटरवल है, x को -x रख के सोचते हैं। इस इंटरवल में देखो इवन पावर है, साइन ऑफ -x की इवन पावर sin x ही हो जाएगा, sin x 2008, तो cos ऑफ -x cos x ही होता है, तो इतने इंटरवल में तो फर्क नहीं पड़ रहा। पर जब मैंने यहाँ देखा तो 2017 की पावर -x आएगा, 2017 raised to -x is 1 upon 2017 raised to the power x, so you are seeing that this function is neither even nor odd। इसका मतलब इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही, so again अगर वो प्रॉपर्टी नहीं लग रही सिमेट्रिक इंटरवल में तो we will be using the property king। So let us name this as बोल देते हैं ये I है, this is I and this is equation number 1। Now replace x with what, इन दोनों का सम, that is π/2 minus π/2 minus x। क्लियर, हम ये कर रहे हैं and we are applying the property king। So the integral remains same, minus π/2 to π/2। पहली देख ली हमने, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ आ रहा था 2017 की पावर -x, दैट इज 1 अपॉन 2017 की पावर x। एलसीएम लेके जब लिखेंगे तो 2017 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2017 रेज टू द पावर x इनटू साइन रेज टू द पावर 2008 अपॉन साइन रेज टू द पावर 2008 प्लस कॉस रेज टू पावर 2008 dx एज इट इज देयर। ठीक है, this is let's say equation number 2। Now I told you after applying the king property we have to add both the integrals, initial and after applying the property वाला integral add करने का है। तो अगर हम फर्स्ट और 2 को ऐड करते हैं तो i plus i it will become 2 times of i is equals to, चलिए बताइए क्या आएगा। On adding this portion and this portion is same in both, so this will get, we can take common sin raised to power 2008 upon sin raised to power 2008 प्लस cos raised to power 2008। ठीक है बेटा, और इन दोनों को जब ऐड किया, इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इट विल बिकम 1 प्लस 2017 रेज्ड टू द पावर x अपॉन 1 प्लस
तो सबसे बढ़िया बात, ये जो प्रॉब्लमेटिक एक्सपोनेंशियल था किंग प्रॉपर्टी लगा के ऐड करने पर ही कैंसिल हो गया। लिमिट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि हमने देखा x को -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो 2i becomes 2 times integral 0 to π/2, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, sin raised to the power 2008 upon sin raised to the power 2008 plus cos raised to the power 2008 dx। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम सिमेट्रिक इंटरवल वगैरह छोड़ दिया है, तो अब दोबारा से आई विल अप्लाई द प्रॉपर्टी किंग एंड इट सेज दैट रिप्लेस x with π/2 minus x। अच्छा, ऐसे करते ही this integral will become 0 to π/2। sin π/2 minus x will become cos, नीचे भी sin की जगह cos प्लस cos की जगह sin। तो आप ये देख पा रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। सबसे बढ़िया बात है, तो मैं इन दोनों को फिर से अगर ऐड करूंगा तो 2i ऐड इसलिए आसानी से कर पाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। तो sin प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस विल बिकम 1 dx। सो द इंटीग्रल विल बिकम x π/2 माइनस 0 π/2 और 2 से डिवाइड किया तो द वैल्यू ऑफ i कम्स आउट टू बी π/4। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा प्रॉपर्टीज यूज करने का। तो हम इस क्वेश्चन में किंग प्रॉपर्टी 2 बार लगा रहे हैं। पहली बार तो हमने देखा क्योंकि सिमेट्रिक इंटरवल में नाइदर इवन नॉर ऑड था, तो हमने किंग प्रॉपर्टी लगा के प्रोसीड किया, ऐड किया तो इतना पोर्शन कट गया। उसके बाद ये फंक्शन इवन फंक्शन जैसा हमें बिहेव करता हुआ दिख रहा है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करके 0 से π/2 में ब्रेक किया। फिर अभी भी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, फिर प्रॉपर्टी यूज करी किंग प्रॉपर्टी। हमेशा पहले किंग यूज करना है, तो π/2 माइनस x है ना। क्वीन प्रॉपर्टी पे भी हम आएंगे। तो जैसे ही हमने ब्रेक किया और ऐड किया, ये सिंपलीफाई हो गया सिंपली एंड फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू बी π/4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब हम ये अटेम्प्ट करते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। log ऑफ क्या, ये कोई जो हमने स्टैंडर्ड अभी गुड टू रिमेंबर फॉर्मूले किए तो उनमें से तो नहीं है भाई यार, वो तो 0 से π/2 तक हुआ करता था, ये तो 0 से π/4 है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक इंटरवल तो नहीं है, तो we will use on the first step the king property, right? So in question number 5 we have been given I as integral 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx। Now replace x with π/4 minus x, this plus this minus x, so I will come out to be 0 to π/4 log of 1 plus tan π/4 minus x। What is the formula of tan π/4 minus x? 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx। Clear? This is first equation. After taking LCM, integral 0 to π/4 log of tan x कट गया 2 upon 1 plus tan x dx। This is I, which can be written log m by n as log m minus log n। तो 0 to π/4 log of m minus integral 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx। If you observe it clearly, we had assumed that 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx is I। So this complete function is I itself। इसे इंटीग्रेट नहीं करना, ये I रख देना है, ये माइनस I इस तरफ आकर 2i बनेगा, और ये log 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल x आया, लिमिट रखने पे π/4 आया, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ i कम्स आउट टू बी π/8 log 2। समझ में आया? इसमें एक और नया स्टेप बन गया। इंटीग्रेट करते करते हम प्रॉपर्टी लगाते हुए वापस से एक माइनस i क्रिएट हुआ, i चल रहा था तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड लाकर फाइनली i की वैल्यू सॉल्व कर ली। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस किंग प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट बंच ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, वो मैं लिखता हूं फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे, अब हम इन्हें ट्राई करते हैं। 6th क्वेश्चन, you have to integrate log t upon 1 plus t square dt। limit is from 1/2 to 2। limit is from 1/2 to 2। limit 1/a से a। क्या बताया सर ने? सर ने बताया कि जब भी लिमिट 1/a से a हो, एक बार x को 1/t या t को 1/x रख के सॉल्व करो। तो t है तो लेट से t को 1/x में रखता हूँ। सो dt will become -1 upon x square dx। Let us change this integral। I is equals to लिमिट 2 से 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल रख के देखिए, log
t की जगह 1/x आ जाएगा, dx की जगह -1/x² dx आ जाएगा अपॉन 1 + 1/x²। क्लियर? अच्छा, ये जो माइनस है इससे मैं लिमिट्स चेंज कर देता हूँ बेटा, चेंज ऑफ लिमिट्स 1/2 से 2 हो जाएगी वापस से, log 1/x को माइनस log x लिख लेता हूँ, एलसीएम लेने पे x² कट जाएगा, तो dx अपॉन 1 + x², एलसीएम में x² + 1 या 1 + x² बात एक ही है, और ये एक x² कट गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल I, दिस इज 2 and this say let's say this is 1, I is equals to, clear? So you can see that 1/2 से 2, 1/2 से 2, log t upon 1 + t², log x लिखूं या t लिखूं, चेंज ऑफ वेरिएबल बात एक ही है, log t upon 1 + t² dt। If you add 1 and 2, you will directly get 2i is equals to 0, or the value of integral comes out to be 0. So this step becomes very useful when you see the limits 1/a to a, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हम, ये भी कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r एंड द फंक्शन f(x) इज x + sin x। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to pi इंटीग्रल 0 to pi f इनवर्स x dx। ठीक है, हमें इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फंक्शन f(x) जो है वो हमें दे रखा है x + sin x। अगर मैं आपसे इसमें f of 0 की वैल्यू पूछूं तो 0 आ रहा है, और f of पाई की वैल्यू पूछूं, पाई + sin पाई, वो पाई आ रही है। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 0? इट विल बी 0 itself, f इनवर्स 0। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f इनवर्स पाई? इट विल बी पाई itself। तो मैं आपका ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट में शायद 9th पॉइंट हमने लिखा था, इंटीग्रल 0 या सॉरी a से b fx dx प्लस इंटीग्रल c से d, याद है क्या, g ऑफ y dy। तो हमने इसकी वैल्यू bd - ac लिखा था, जहां g जो होता है वो f इनवर्स के बराबर होता है और f ऑफ ac होता था, f ऑफ bd होता था। तो क्या ये प्रॉपर्टी हम इधर यूज नहीं कर सकते? मुझे लग तो रहा है, क्योंकि जो हम इनपुट रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी मुझे 0 से लेके पाई तक f इनवर्स x dx इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 से पाई fx which is x plus sin x dx, clear, is equals to plus इंटीग्रल x को 0 रखने पे आउटपुट 0 और x को पाई रखने पे आउटपुट पाई, और इनवर्स f इनवर्स x dx, gy is nothing but f inverse x dx will be this into this minus this into this, which is 0. Can we integrate this function? The integral of x will be x²/2, sin x का will be minus cos x, and limit will be from 0 to pi, plus this is what, let's say this is capital X, which is we had to calculate, and the value of this is pi². So on putting the value of x as pi, first pi²/2 cos pi is -1 + 1, minus x को 0 रखने पे minus and minus it will become +1 again, so +1, cos 0 is 1, so minus plus sign, plus x is equals to pi². So the value of x comes out to be pi² minus pi²/2, that is pi²/2 minus 2. Clear? So we had made use of this property. Again, if it clicks, तो बहुत फास्ट जो है ये सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको अपन ने कैसे किया मैंने आपको बताया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Again, it is a very good conceptual question. Question number 8, we have to integrate from -2 to 2 the function x³ fx plus x fx plus 2, where f is an even function. Where fx is an even function. अच्छा, अगर fx even function है और हमें इसको इंटीग्रेट करने का है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताइए, अगर fx even होता है तो आपने वो नहीं पढ़ा है, इसका डेरिवेटिव जो होगा f' वो कंफर्म एक ऑड फंक्शन होगा, f' का डेरिवेटिव f', ऑड का डेरिवेटिव क्या होता है? इवन। तो हमें पता चल गया कि f'' इवन होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे x³ fx प्लस x f'' की बात करूं, fx इवन था, f'' इवन था, लेट से ये कोई एक hx फंक्शन है और मैं आपसे पूछूं h ऑफ -x बताना है भाई आपको, तो -x³ हो जाएगा। f ऑफ -x को मैं fx लिख सकता हूं क्योंकि f इवन फंक्शन था, -x f'' में जब -x रखा तो उसको मैं f'' लिख सकता हूं क्योंकि f' भी इवन फंक्शन था।
तो इससे मुझे मिल गया h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एच एक्स। मतलब इतना पोर्शन इस फंक्शन में ऑड फंक्शन था और ये सिमेट्रिक इंटरवल में था। मुझे सिमेट्रिक इंटरवल दिख रहा था इसलिए मैं प्रोसेस चेक कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है इसको मैंने देखो सबसे पहले ऐसे ब्रेक कर लिया, इंटीग्रल माइनस 2 से 2 एक्स क्यूब एफ एक्स प्लस एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, इतना पोर्शन अलग लिख लेता हूं, प्लस माइनस 2 से 2 एक कांस्टेंट 2 डी एक्स। क्लियर है? अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन आ गया? हमने प्रूव कर लिया ऊपर ऑड फंक्शन, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया? 0, और इसका इंटीग्रल हो गया डायरेक्टली 2x लिमिट माइनस 2 से 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ कि इवन का डेरिवेटिव ऑड, ऑड का डेरिवेटिव इवन। बेस्ड ऑन दैट फिर सिमेट्रिक इंटरवल से हमने इवन और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 यूज करी एंड देन वी हैव फाइनली सॉल्व्ड टिल आवर आंसर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब हम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में इंटीग्रल लिमिट है 0 से 2 पाई, सिमेट्रिक इंटरवल नहीं है, बात खत्म हो गई। x इंटू साइन की पावर 10x अपॉन साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर 10x। तो जब इवन वगैरह फंक्शन नहीं है, अब पावर भी इतनी सारी बड़ी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रॉपर्टी यूज करनी है। एंड एज ऑलवेज हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट बाय द किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, वी विल रिप्लेस x विद 2 पाई माइनस x। तो अप्लाइंग द किंग प्रॉपर्टी है ना, लिख देता हूं, चलो किंग प्रॉपर्टी पता रहेगा आपको। x को 0 प्लस 2 पाई माइनस x से रिप्लेस किया, सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम, i बिकम 0 टू 2 पाई, x की जगह 2 पाई माइनस x। अच्छा, साइन की इवन पावर है भाई, तो साइन 2 पाई माइनस x तो माइनस साइन x होता है, पर पावर 10 से वो प्लस ही रहेगा, तो साइन रेज पावर 10 अपॉन साइन रेज पावर 10, cos 2 पाई माइनस x इज cos x, so it remains cos रेज पावर 10x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और किंग प्रॉपर्टी लगा के जैसे मैंने बोला हमेशा आपने दोनों को ऐड करना है, तो जैसे आप इसको और इसको ऐड करोगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, sin 10 प्लस cos 10, sin 10 न्यूमरेटर में से कॉमन आया तो x प्लस 2 पाई माइनस x में से x कट जाएगा, so the value of 2i comes out to be 0 to 2 pi sin raised to the power 10 upon sin raised power 10 plus cos raised power 10। ये 2 से 2 चाहो तो कैंसिल कर दो। अच्छा, अभी भी पावर्स साइन की पावर 10 में चल रही है, काफी लंबी पावर्स है, तो अब अगर मैं x को 2 पाई माइनस x से रिप्लेस करूं, 0 से 2 पाई है, x को 2 पाई माइनस x से रिप्लेस करूं, तो मुझे दिख रहा है कि इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। f ऑफ 2a माइनस x इज fx, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी क्वीन जिसे हमने कहा था। अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है तो हम यहाँ से 2 जो है वो नीचे उतार सकते हैं और इसको 0 से पाई तो ऑलरेडी कॉमन था, पाई लिख देंगे, साइन की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। क्लियर? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव यूज्ड प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट इज क्वीन। नाउ अगेन replacing x with pi minus x, I can see that there is no change again, sin pi minus x sin x, sin pi minus x sin x, cos pi minus x is minus cos x per power 10 even, it's cos x itself, again no change, तो again I will use the property queen, again 2 मैं नीचे उतारूंगा तो ये 4 pi इंटीग्रल 0 से, अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ 2 तो है ही नहीं, अरे ऑफ कोर्स 2 नीचे उतारा तो वो पाई बाई 2 बन जाएगा, पाई से 2 से डिवाइड कर दिया, साइन की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं, यहां तक पहुंच गए। अब लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई, x को अब मैं पाई बाई 2 माइनस x रखता हूं। क्लियर? तो ऊपर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा cos के अंदर, 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 10x dx, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स sin x, मतलब डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, इंडिविजुअल फंक्शन चेंज हुए पर ऐड करके सेम। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं, ध्यान रखना इन दोनों को ऐड करूं, 2i इक्वल टू 4 पाई, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर sin 10 प्लस cos 10 कट जाएगा, तो वो 0 से पाई बाई 2 1 dx आएगा। क्लियर? सो द इंटीग्रल बिकम्स पाई बाई 2, 2i बिकम्स 4 पाई इनटू पाई बाई 2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई? 4 कट जाएगा, द वैल्यू ऑफ i कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर। I hope you are getting, it's a very good question of king and queen mixed. We have to apply the properties again and again and again until and unless it gets simplified
to the form where we can find its definite integration, we can find its integration easily. Clear? That is the use of property 5 and property 6. Also property 4 when symmetric interval is there. Clear? ध्यान से समझ के करना है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 10. You have to integrate 0 to pi log 1 minus cos x dx. log के अंदर sin x cos x, तो कोई ना कोई जो हमने फॉर्मूले करे कहीं वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हैं अपन, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी विल सी कि ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है फाइनली. प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए. तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं. तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 0 to pi log of 1 minus cos x dx. First what I am doing is I will be converting this 1 minus cos x into half angles so that it gets a bit simplified inside log. So I will write log cos x as 1 minus 2 sin square x by 2. So 1 से 1 get cancelled, it becomes 2 sin square x by 2 dx. Clear? It is 0 to pi, not 0 to pi by 2, 0 to pi. Now log m, 2 को m और इसको n मान लो, तो log m into log n I can write it as like this. So it becomes log 2 integral 0 to pi by 2 plus 0 to pi, my mistake, then 0 to pi log of sin square x by 2 dx. वैसे तो जब हम इवन पावर बाहर निकालते तो मॉड लगाते हैं, x 0 से पाई तो sin x by 2, x 0 से पाई तो x by 2 0 से पाई by 2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनपुट पॉजिटिव, तो इनपुट पॉजिटिव है तो यहाँ से 2 बाहर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उतार ली. इसका वैल्यू हो गया पाई लॉग 2 प्लस, अब इसको सॉल्व करने के लिए x by 2 को अगर मैं t मान दूं, देखो ये रिमेंबर जो मैंने कहा था फॉर्मूला याद करने में, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं. x by 2 को मैंने जैसे ही t रखा तो 2 टाइम्स इंटीग्रल x 0 पे t0, x को पाई रखने पे t की वैल्यू पाई by 2 log of what it becomes sin t dt and also dx becomes 2 dt. dx की जगह I will put 2 dt, तो यहाँ 2 into 2 4 हो जाएगा. dx by 2 is dt, तो dx is 2 dt, तो dx की जगह 2 dt जैसे रखा. Now this is a loving formula जो मैंने आपको बोला था याद रखना है. What was the value of it? It was minus pi by 2 ln 2. So this becomes pi ln 2 minus 2 pi ln 2. So your final answer becomes minus pi log 2. क्लियर है बेटा? सो अब देखिए ये फॉर्मूला याद है तो इतना जल्दी हुआ, नहीं तो इसको इंटीग्रेट करना अपने आप में एक बिग डील है. इसमें बाई पार्ट्स वगैरह लगा के सॉल्व करके पहुंचते हैं. याद करोगे तो फास्ट हो जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू रिमेंबर सम ऑफ द फॉर्मूलाज. सो ये भी देखा हमने इस क्वेश्चन को कैसे हमें प्रोसीड करना है और कैसे जो फॉर्मूले याद करे उसको हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल 0 to pi by 2 2 cos square x into log sin 2x dx. 0 to pi by 2, तो हम किंग प्रॉपर्टी जैसे ही दिमाग में आई, x को pi by 2 minus x cos square x will convert to sin square x and log sin 2x में x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया pi by 2 minus x को, तो pi minus 2x sin pi minus थीटा sin थीटा. तो बढ़िया है ये i अगर मैं मानूं और मैं किंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं, x को pi by 2 minus x रखूं, तो i will be integral 0 to pi by 2 cos square x will get converted into sin square x. और ये हमने देख ही लिया, इसमें कोई चेंज नहीं है. रख के देखो x को pi by 2 minus x, ये बन जाएगा. Now adding these two integrals together, 2i equals to 0 to pi by 2 2 times sin square plus cos square will become 2 log sin 2x dx. 2 से 2 gets cancelled. And if you want, you can write, जो हमने good to remember formula लिखा था उसमें, you can write that 0 से pi by 2 log sin 2x dx is also minus pi by 2. ये हम प्रूव कर सकते हैं. 2x को t रख लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे, आप पहुंच जाएंगे वहां तक कि
बट आप चाहें तो उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी माइनस, एक और नोट जो मैंने आपको लिखाया था उसमें लिख लीजिए आगे कि 0 से π/2 जैसे log sin x या log cos x होता है, वैसी log sin 2x की वैल्यू भी माइनस π/2 ln 2 ही होती है। क्लियर? ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे? इसमें हमें 0 से पाई x इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, कोई स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है कि इवन ऑड चेक करना हो तो डायरेक्टली विल जंप टू किंग। किंग में अगर फंक्शन में चेंज नहीं होता तो हम 2 नीचे उतार के क्वीन प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके सॉल्व करते हैं। चलिए तो 0 से पाई, तो x को पाई माइनस एक्स रखेंगे, ये तो चेंज होगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस, पर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस एक्स विल बिकम सेम। तो इतना पोर्शन तो सेम है, इसमें चेंज हो रहा है, तो दैट मींस वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी किंग, वी विल रिप्लेस x with pi minus x, this is I, this is again new I will become 0 to pi minus x into sin square sin x plus cos square cos x. Clear? So there was no change whatsoever in this function. On adding this and this, 2i minus x plus x terms gets cancelled. pi बचेगा, बाहर ले लिया 0 से pi, pi के साथ क्या, sin square of sin x plus cos square of cos x dx। ठीक है बेटा, इतना हम पहुंच गए। अब दोबारा इंटीग्रेट करने के लिए, भाई ये कोई ऐसा तो नहीं डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाएगा इसका, है ना, कोई 11 sin square x cos square x होता तो अलग बात थी। हाँ भाई, तो 0 से पाई x को दोबारा जब मैंने पाई माइनस एक्स रखा तो मुझे दिख रहा है इस फंक्शन में तो कोई चेंज था ही नहीं। तो जब ऐसा है x को पाई माइनस एक्स रखने पे कोई चेंज नहीं है, तो अब हम प्रॉपर्टी 6 क्वीन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू 2, मैं ऊपर से नीचे उतार लूंगा, तो इंटीग्रल 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर साइन x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस x dx। ठीक है भाई, अच्छा ये 2 से 2 मैं उड़ा देता हूं। अब लिमिट चेंज हो गई, पाई था, पाई में चेंज नहीं था, पर अब लिमिट 0 से π/2 हो गई, तो दोबारा से मैं प्रॉपर्टी x को π/2 माइनस एक्स रखूं तो मुझे दिख रहा है चेंज होगा भाई, साइन x बनेगा साइन स्क्वायर कॉस x में, कॉस स्क्वायर कॉस x बनेगा कॉस स्क्वायर साइन x में, तो फंक्शन चेंज हो गया। सो लेट अस राइट द न्यू फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी 0 to π/2 साइन स्क्वायर कॉस x प्लस कॉस स्क्वायर साइन x dx। और जैसे मैंने बोला किंग के बाद जनरली हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड। ध्यान से ऑब्जर्व करें, cos x को थीटा मान लें, cos x थीटा cos x थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन x को फाई मान ले, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई भी 1, तो इन दोनों को ऐड करने पे 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 1 plus 1 2 dx, 2 से 2 उड़ा दिया, तो वैल्यू ऑफ i comes out to be pi into x, π/2 से 0 is π/2, so our final answer becomes pi square by 2। समझ में आया भाई? बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ अगेन अ मिक्सचर ऑफ किंग एंड क्वीन बोथ, सो सच क्वेश्चंस गिव अस अ कॉन्फिडेंस कि हम प्रॉपर्टीज 2 बार 3 बार 4 बार भी लगाते जाएंगे तो फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, सही से प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें हमें सॉल्व करना है इंटीग्रल 0 से 2 पाई x इंटू साइन रेज पर 4x इंटू कॉस रेज पर 4x dx। इसको मैंने i मान लिया। सबसे पहले मैं x को किंग प्रॉपर्टी लगा के 2 पाई माइनस x से कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि चलिए ये दोनों तो इवन फंक्शन है, पर ये सिमेट्रिक इंटरवल वगैरह नहीं था, तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है किंग प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे। x को मैंने पाई माइनस 2 पाई माइनस x से रिप्लेस किया, सो दिस इंटीग्रल विल बिकम 0 to 2 पाई माइनस x। अच्छा, व्हाट इज sin 2 पाई माइनस x? It is minus sin x, but because even power of sin is there, it will become plus only. So this will come out to be sin raised to the power 4 2x into cos raised to the power 4 2x dx। ठीक है बेटा, अब हम इस वाले को और इस वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। Let's say this is equation number 1, this is equation number 2, and then we will add 1 and 2. So 2i will become, you can easily see that, plus x sin raised to the power 4 cos raised to the power 4 and minus x sin raised to the power 4 cos raised to the power 4 will get cancelled। 2 पाई बचेगा, 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, 0 से 2 पाई sin raised to the power 4x cos raised to the power 4x dx। 2 से 2 चाहो तो कैंसिल कर दो। Now again proceeding further, if we replace again with 2 पाई minus x, x को 2 पाई minus x, ये कौन सी प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी,
तो you can see that now there will be no change in the function. Sin 2 pi minus x की power 4 will be sin raised to power 4x. Cos 2 pi minus x raised to power 4 will be cos raised to power 4x only. So we will apply the property Queen. Queen property says that 0 to 2a को हम 0 से a 2 times करके लिख सकते हैं if there is no change in the function. So this will become I. Now again if I replace x with a means pi minus x. Now sin pi minus x is sin x, cos pi minus x is minus cos x, but the even power here will make it cos x only. So again I will use property Queen because there is no change in the function. So this will become 4 times 0 to pi by 2 sin raised to power 4x into cos raised to power 4x dx. Clear? अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए what can I do is I can multiply and divide by 16. So I can write it as 1 by 4 integral 0 to pi by 2. अच्छा वो जो 16 मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैं 2 sin x into cos x की पावर 4 dx लिख सकता हूँ बेटा. So this will become 1 by 4 integral 0 to pi by 2 sin raised to the power 4 of 2x dx. क्लियर है? sin raised to the power 4 2x dx. ठीक है. अगेन अगर अब आप यहाँ पे 2x को t मान लो तो dx will become 1 by 2 dt. dx will become 1 by 2 dt. So 1 by 2 1 by 8 0 से pi sin raised to the power 4t dt is I. Again अगर हम t को बेटा pi minus t से replace करें there is no change, so I can apply the property Queen and it will become 2 times मतलब 1 by 4 0 to pi by 2 sin raised to the power 4t dt, and this is a standard formula. मैंने आपको बताया था it is good to remember this formula. So the answer will become 1 by 4 times 3 pi by 16 or 3 pi by 64 will be the final answer. I hope clear हुआ है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Many times a property is used in this king then queen then queen. Again we have trying to convert it into standard form. पर यहाँ 2x आया तो 2x को t again then queen. आप चाहे तो queen यहाँ पर भी एक बार लगा के आगे प्रोसीड कर सकते थे, वो भी हो जाता, तो शायद यहाँ नहीं लगानी पड़ती. और फिर ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ था 0 से पाई बाय 2 sin raised to power 4t dt का. सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 3 pi by 64. दैट इज अ फाइनल आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 14th now what you have to do is you have to integrate 0 से लेके 1000 इंटरवल में e raised to the power x minus greatest integer x. सबसे पहले x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको देखते ही हमें हमारे माइंड में एक डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. सो यू कैन रिप्लेस इट एज 0 to 1000 e raised to the power fractional part of x dx. e raised to the power of fractional part of x dx. Now what is the period of fractional part of x? इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है बेटा वो 1 होता है. तो अगर इसका फंडामेंटल पीरियड 1 होता है तो हम इसमें प्रॉपर्टी 7 जो होती है जैक प्रॉपर्टी का जो है वो यूज कर सकते हैं. हम 0 से nt को n इसमें 1000 हो गया, 1000 into 1 t is 1, हम n को नीचे उतार सकते हैं और 0 से 1 तक e raised to the power fraction x dx को इंटीग्रेट कर सकते हैं. Now if you know the graph of the fraction part of x function, then you must be knowing that in the interval 0 to 1 fractional part of x is x itself. So this can be written as 1000 times 0 to 1 e raised to the power x dx, 1000 times. Now thus the integral of e raised to power x is e raised to power x limit 0 to 1. So 1000 times upper limit minus lower limit will be your final answer. Clear है? बहुत सिंपल है भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना. अगर हम ये समझ जाएं कि ये फ्रैक्शन x है और फ्रैक्शन x का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 1 इंटरवल का होता है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी 7 दैट इज प्रॉपर्टी जैक वी कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन इजीली. क्लियर? चलिए इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 15 भी देखते हैं. देखें इसमें क्या है. हमें 0 से 2n पाई, यहाँ क्वेश्चन में यू कैन राइट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 0 से 2n पाई मॉड sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड cos x बाई 2 को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो मैं बेटा आपका ध्यान जो है वो पहले इस फंक्शन पे ले जाना चाहता हूं, मॉड cos x अपॉन 2. अगर अपन मॉड cos x की बात करें, मॉड cos x अपॉन 2 की इनफैक्ट बात करें,
तो बेटा जो cos x की रेंज होगी वो -1 से 1 और mod cos x की रेंज होगी 0 से 1 और उसको 2 से अगर डिवाइड किया तो इस फंक्शन की रेंज होगी 0 से हाफ। और अगर हम 0 से मतलब बेसिकली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें mod cos x अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कंफर्म 0 होगा क्योंकि उसकी रेंज 0 से हाफ है। तो इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया भाई, क्या क्लियर हो गया कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये कंफर्म कितना होगा, 0 होगा। तो अब हमें जो इंटीग्रेट करना बचा है वो 0 से 2n पाई mod sin x dx बचा है। So what is the fundamental period of mod sin x? फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा mod sin x का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। तो अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी जैक, दैट इज पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी, हम t को यहाँ छोड़कर और इंटीजर जो 2n है उसको आप नीचे उतार सकते हैं। तो 0 से पाई, अब 0 से पाई इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट और अ सेकंड क्वाड्रेंट। इन अ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो मॉड का भी कोई मतलब नहीं रहा, इट जस्ट बिकम्स sin x। सो द इंटीग्रल ऑफ sin x इज लेट्स सी, यहाँ रखते हैं माइनस cos x एंड लिमिट 0 टू पाई। पाई रखने पे -1, पाई रखने पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम्स 4n। फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 4n। क्लियर? सो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो गए बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 7। क्लियर? तो हमें बेटा देखकर फील आना चाहिए कि कब पीरियोडिसिटी का यूज कर रहे हैं। स्टार्ट तो जैक किंग से ही करना है हमेशा, कुछ भी हो तो किंग प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक इंटरवल है -a से a, तो एक बार इवन ऑड फंक्शन भी सोचे जरूर और फिर इसमें आगे जो है हम प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए अब हम लेबनीज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं उसका जो हमने लेबनीज रूल पढ़ा था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि x है 0 से y dt अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर और d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा y के बराबर है, तो लैम्डा कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन में इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है तो उसकी लिमिट अगर 0 से x है और अंदर t का फंक्शन है, या लिमिट fx से gx है और अंदर t का फंक्शन है, बेसिकली यहां t का फंक्शन और यहां किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? सो वही हमें यहां दिख रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आई कैन फाइंड dx अपॉन dy। नाउ अप्लाइंग द लेबनीज, पहले जहां जहां t है उसकी जगह अपर लिमिट रख देंगे, तो इट विल बिकम 1 अपॉन √1 प्लस 6y स्क्वायर into derivative of y with respect to y is 1 and then when you put 0 या कोई भी कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 ही आएगा। क्लियर? सो इससे मुझे dy बाय dx की वैल्यू कितनी मिल गई? √1 प्लस 6y स्क्वायर। करेक्ट? या हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट y डैश, अगर स्क्वायर कर दूं तो इट विल बी 1 प्लस 6y स्क्वायर। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2y dash into d2y by dx square। क्लियर? पहले 2 डिफरेंशिएट हुआ, फिर y dash का डेरिवेटिव d2y by dx square will become 12y into y dash। क्लियर? This y dash and y dash can get cancelled, so d2y by dx square की वैल्यू will come out to be 6y। क्वेश्चन में लिखा है d2y by dx square y की टर्म्स में is lambda y, so comparing you can get the value of lambda and it will be 6। समझ में आया बेटा? How we have differentiated this? Using the Leibniz rule. Using the Leibniz rule, we have differentiated this function with respect to y on both the sides and then we have proceeded accordingly. Clear? चलिए next question देखते हैं बेटा। Next question, question number 17.
बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सीखना है इस क्वेश्चन को। x 0 से π/2 इंटरवल में दिया है, हमें फंक्शन sin π/12 फंक्शन में fx में sin π/12 जब इनपुट रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, फंक्शन हमें दे रखा है। क्लियर? तो अगर अब आप ऐसे देखो ये फंक्शन अगर हमें गिवन है तो जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि क्या यार हमें इसे इंटीग्रेट करना है, क्या हम इंटीग्रेट करने के बाद जो है इसमें फंक्शन की वैल्यू रखें। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर आपस में जुड़ जाते एक साथ, ये इंटीग्रल में कॉमन कर पाता किसी तरह से, क्या कर पाता, कॉमन कर पाता साइन इनवर्स, तो वो π/2 बन जाता, पर कर नहीं सकता हूं क्योंकि यहाँ इंटीग्रल 0 से साइन स्क्वायर x है और यहाँ इंटीग्रल 0 से कॉस स्क्वायर x। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये इंटीग्रल x के इंडिपेंडेंट हो जाए बेसिकली, या साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x सेम हो जाए, हो सकता है ऐसी किस x के लिए। अब यहां पर तो x sin π/12 है, तो उस पर तो ये दोनों इक्वल नहीं होने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंक्शन जो है कहीं कांस्टेंट फंक्शन जैसे बिहेव हो रहा हो या कुछ भी हो। एक फील आ रहा है यहाँ t का फंक्शन है और यहाँ x पे लिमिट स्टडी हुई, तो क्यों ना इसका डेरिवेटिव करके आगे प्रोसीड करा जाए। सो लेट अस अप्लाई द लेबनीज रूल एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो व्हाट विल बी f डैश x। क्लियर? सो पहले हम रूट t की जगह साइन स्क्वायर x रखेंगे, तो इट विल बिकम साइन इनवर्स of sin x and then the derivative of sin square x, that is 2 sin x cos x plus, आगे चलते हैं भाई, now you will put cos square in place of t, तो cos inverse under root cos square is cos inverse cos x, clear? And then the derivative of cos square x is minus 2 sin x cos x, clear? So you can easily see that sin inverse sin x, x कहां से कहां तक दे रखा है बेटा, 0 से π/2। अब ITF में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, साइन इनवर्स साइन x जब x 0 से π/2 होता है तो वो x ही बनता है, ठीक है ना, हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें x 0 से π/2 दिया है। इस इंटरवल में साइन इनवर्स x itself into 2 sin x cos x and cos inverse cos x in this interval, इनफैक्ट 0 से पाई तक x ही होता था, ये भी x ही बचेगा विद माइनस साइन, तो माइनस x into 2 sin x cos x gets cancelled and f dash x comes out to be 0। इससे हम क्या, and this is for every value of x in interval 0 to 2 pi. This implies fx is a constant function। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ गई जो हम समझ पा रहे हैं, अगर किसी इंटरवल में जो कि 0 से π/2 है फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो व्हाट कैन आई डू इज, मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, फंक्शन की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी को कंबाइन करने के लिए मैं ऐसा चाहता हूं कि लिमिट सेम हो जाए, तो उस इंटरवल में 0 से π/2 में x को π/4 रखने में मैं जानता हूं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो मेरे पास f ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इंटीग्रल 0 से 1/2 हो जाएगा, x को π/4 रखती 1/√2 का स्क्वायर 1/2, दोनों का इंटीग्रल कॉमन लेके इट विल बिकम साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, मैंने t नहीं लिखा है जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, एंड साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बिकम्स π/2, so π/2 integral will be t limit from 0 to 1/2, so the value of f of π/4 comes out to be π/4, clear? But because fx is a constant function, so हर इनपुट पर उसका आउटपुट सेम ही रहना था, इसका मतलब fx function comes out to be π/4 only, and finally if they ask you what is the value of f of sin π/12, that value will also be π/4 itself, clear है? So the final answer is π/4। फिर से समझाता हूं बेटा, हमने क्या किया, पहले लेबनीज जो है रूल यूज किया और लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले f डैश x निकाला जो कि सॉल्व करने पर हमें दिख रहा है 0 आ रहा है, उससे हमने कंक्लूड किया कि fx एक कांस्टेंट फंक्शन था। अब fx कांस्टेंट फंक्शन था तो fx की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमने x की इस इंटरवल में ऐसी वैल्यू रखी जिससे इसकी लिमिट सेम हो जाए, दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके मैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की प्रॉपर्टी यूज कर सकूं। तो मैंने x को π/4 रखा जिससे मेरे को साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 मिल गया, इंटीग्रेट करने पर f ऑफ π/4 आ गया। बिकॉज फंक्शन कांस्टेंट था तो π/4 की बजाय इस इंटरवल में कुछ भी x रखेंगे तो वैल्यू विल बी π/4 itself, that's why f of sin π/12 is π/4 only, क्लियर है? चलिए वेरी गुड, ये 17 क्वेश्चन हो गया।
Now let us come to our next question, question number 18, and the question is, यदि fx is a continuous function for all x belongs to real values and f square x is 0 to x f of t sin t dt upon 2 plus cos t, तो हमें वो fx फंक्शन क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमें f स्क्वायर x दिया हुआ है, हमें जो f स्क्वायर x दे रखा है वो एक इंटीग्रल है 0 से x, और उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो एक t का फंक्शन है। तो बेटा fx निकालने के लिए क्यों ना हम एक बार लेबनीज लगा के f डैश x निकाल लें। f डैश x आ जाए तो हो सकता है हम इंटीग्रेट करके fx तक पहुंचे। तो लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सो इन क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग द लेबनीज प्रॉपर्टी, if we differentiate both sides, its derivative will be 2fx into f dash x. 2fx into f dash x is equals to, now we'll place x everywhere जहां जहां t आ रहा है, तो it will become fx into sin x upon 2 plus cos x. Now the derivative of x is 1, and when you put 0, sin 0 will become 0, so it is 0. Now from this, what this fx gets cancelled, but fx can be 0 also. अगर fx equals to 0 होगा, this is also a continuous function for all real x. So one of the functions can be a constant function, that is fx equals to 0. And if function fx is not 0, then you will get a equation like this: f dash x is equals to sin x upon 2 times 2 plus cos x. Now I think we can integrate both sides with respect to x. So integral of f dash x dx will become integral of sin x upon 1 by 2 plus cos x dx. Clear है? If you want, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं 2 plus cos x को t minus sin x dx will become dt. So minus 1 by 2 integral dt upon t. इसका इंटीग्रल हो गया बेटा fx, इसका इंटीग्रल हो गया minus 1 by 2 log of mod t, that is 2 plus cos x plus c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात स्टार्ट होती है कि यार हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालें। अब जो प्रोसेस है ध्यान से सीखना है। अब हम बेटा इनिशियल वैल्यू कंडीशन का यूज करें। इस फंक्शन में हम ऐसा कुछ x की वैल्यू रखें जिससे मुझे कोई भी एक f of 0, f of 1, f of 2 आ जाए, जिसको मैं x को यहां रखकर c की वैल्यू निकाल सकूं। तो आप देखो, अगर मैं इसमें x को 0 रखूं, ये x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, तो x को अगर मैं 0 रखूं तो 0 से 0 इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू 0 आएगी। तो इन द इनिशियल गिवन क्वेश्चन जस्ट पुट x इक्वल्स टू 0, so I'll get f square 0 as 0, which implies f of 0 is 0. Now I'll use this condition in this. If I put x as 0, so f of 0 is minus 1 by 2 log mod 3 plus constant of integration. F of 0 is 0, so constant of integration is 1 by 2 log 3, you can say. So finally your function fx comes out to be minus 1 by 2 log of 2 plus cos x plus 1 by 2 log 3, or 1 by 2 log 3 upon 2 plus cos x. Log m minus log n वाली property use करके also you can write the final answer. So you had to find fx only, so हम fx तक पहुंच गए। अगेन लेबनीज ने बहुत मदद करी। लेबनीज रूल से पहले हम f dash x तक पहुंचे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करके ऑल्सो वी हैव यूज्ड द इनिशियल वैल्यू कंडीशन, दैट इज x को 0 रखकर, जिससे हमें f of 0 मिला, और उसके कारण ही हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल पाए। ये ध्यान रखिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सच क्वेश्चंस में इसी इक्वेशन जो गिवन होगी उसमें x की वैल्यू रखने से ही मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है लिमिट का क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस 0, इंटीग्रल 0 टू x e रेज़ पावर t स्क्वायर dt अपॉन 1 माइनस ex स्क्वायर। पहले हम लिमिट के क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं। x को 0 रखने पर 0 से 0 तो न्यूमरेटर 0, x को 0 तो e रेज़ पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो इट इज 0 by 0 फॉर्म। So for 0 by 0 form you can apply the L'Hopital rule. You can apply the L'Hopital rule. Now for L'Hopital you have to differentiate numerator and denominator separately. अच्छा, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, इसका डेरिवेटिव यहाँ t का फंक्शन है, लिमिट 0 से x पर है तो लेबनीज लगेगा, बस यहाँ एक x जो है ये मुझे अलग सा दिख रहा है, यहाँ x नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम x को यहाँ से बाहर ले सकते हैं। तो सबसे पहले
मैं यही काम कर रहा हूं, ये लिमिट सॉल्व करने के लिए मैंने x को इंटीग्रल से बाहर ले लिया बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t. 0 to x e raised to the power of t square dt upon 1 minus e raised to the power x square upon x. Clear? Now what can I do is इस x से मैं नीचे डिवाइड करके ऐसे नीचे ले जाता हूं. अब बेसिकली दिस वाज इट. इस x को अब मैं नीचे ले जाता हूं, तो दिस विल बिकम लिमिट x approaches 0 integral 0 to x e raised to the power t square dt upon 1 minus e raised to the power x square upon x. अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर वाला मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है अगर मैं एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं. क्लियर है? तो व्हाट आई एम डूइंग इज, इतना पोर्शन जो होगा x के साथ, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये एक अलग फंक्शन का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये 1 माइनस e की पावर x अपॉन x, लिमिट कितनी होती है इसकी 1, इसको हटा ले रहा हूं. So my limit changes to limit x approaches 0, 0 to x e raised to the power t square dt upon x. Now I will apply L'Hopital rule. Why L'Hopital rule? Because it is 0 by 0 type of indeterminate form. इसको डिफरेंशिएट करना है तो लेबनीज लगेगा, इसका डेरिवेटिव x रखूंगा e लिमिट x approaches 0 e raised to the power x square, x का डेरिवेटिव 1, 0 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x का डेरिवेटिव विल बिकम 1. Indeterminate form manages, x को 0 रखने पर e raised power 0, your final answer will come out to be 1. Clear है? This is what our final answer will look like. ठीक है बेटा? e की पावर x square, this limit is -1. लिमिट ही होती थी लिमिट x approaches 0 e raised power x minus 1 upon x. Right? This standard limit is 1. This is -1, so I can take one minus here. So your answer will be finally -1, not 1. My mistake. Calculation e raised power x minus 1 upon x का लिमिट 1 होता था. ठीक है? चलिए. Now let us come to our next question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई. ध्यान से सीखेंगे इसमें जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को. fx फंक्शन है cos x प्लस माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 sin x प्लस f ऑफ t dt. किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में जो है वो इंटीग्रेशन हो रहा है. लिख लेता हूं मैं एक बार फंक्शन को, फिर आपको समझाता हूं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. 20th क्वेश्चन में fx फंक्शन इज cos x प्लस, अच्छा t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो sin x तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं अगर इन दोनों को सेपरेट करूं तो मैं इसमें से sin x कॉमन ले लेता हूं. इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 dt प्लस, अब ये जो है इंटीग्रल, इसमें f ऑफ t, अब हमें पता नहीं f ऑफ t क्या है, f ऑफ dt माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. क्लियर? अच्छा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 sin x dx, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा? x, लिमिट डालने में पाई. सो fx कम्स आउट टू बी cos x प्लस पाई sin x. अच्छा, और ये जो भी होगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग द लिमिट्स विल बी सम कांस्टेंट. सो लेट अस से दिस कांस्टेंट वैल्यू इज a. ये सिर्फ ध्यान रखना भाई, इंटीग्रेट करने पर हमें पता चल गया कि ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू a के बराबर होगी. अच्छा, जो a है वो किसके बराबर था? इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 f ऑफ t. अरे यार, fx है ना हमारे पास, f ऑफ t का मतलब इस इक्वेशन में x को t से रिप्लेस करो, तो x को t से रिप्लेस करूंगा तो वो बन जाएगा cos t प्लस पाई टाइम्स ऑफ sin t प्लस a एंड विद रिस्पेक्ट टू dt. आई एम इंटीग्रेटिंग. अब तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गया भाई. cos t का इंटीग्रेशन कितना हो गया? sin t हो गया. लिमिट रख दी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्लस पाई कॉमन आ गया, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t हो गया. लिमिट रख दी हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्लस a कांस्टेंट था तो t from the limit minus pi by 2 to pi by 2. Just substituting the values, the value of a sin pi by 2 1 minus minus 1, it becomes 2 plus cos pi by 2 is 0, cos pi by 2 0 minus pi by 2 0, तो plus 0 plus pi times of a. t में pi by 2 plus pi by 2 हो जाएगा वो, तो pi times a. So the value of a comes out to be 2 upon, इसको अगर मैं यहाँ ले आऊं 1 minus pi. बहुत बढ़िया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई. a की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो क्या मेरे पास fx फंक्शन आ गया. fx फंक्शन कितना हो गया बेटा? cos x प्लस पाई sin x
plus a, which is 2 upon 1 minus pi. Now fx is of the form a cos x plus b sin x plus c. हमसे क्वेश्चन में fx की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस पाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट विच इज 2 अपॉन 1 माइनस पाई. ठीक है क्या भाई? ये तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. आई होप आपने फंक्शन में और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कहीं ना कहीं तो ये रीड किया ही है. याद बिल्कुल होना चाहिए. डायरेक्ट फॉर्मूला मिनिमम पूछता तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. सो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल लुक लाइक. इट इज वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ा जिसमें ये इंटीग्रल खुद a था, फिर हम a की वैल्यू में इसी फंक्शन का यूज करके इंटीग्रेट करके a तक पहुंचे हैं, जिससे हम फंक्शन निकाल पाए और फिर मिनिमम मैक्सिमम ये जो भी क्वेश्चन आगे पूछेगा वो हम फाइंड कर पाएंगे. क्लियर है बच्चों? अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए. कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा.